जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए एलसीएम एंड एचसीएफ का क्लास शुरू करते हैं। अभी तक मेरे प्यारे से बच्चों, जो बच्चे टाइप 1 से लेकर टाइप 19 तक अगर नहीं पढ़े हो तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों जाकर उस टाइप को पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको वो टाइप अगर नहीं पढ़ कर आते हैं तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि टाइप नंबर एडवांस जो है ना, वो बिल्कुल आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यारे से बच्चों टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 19 तक हम यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ कंप्लीट वीडियो मिलेगा, चाहे कोई भी चैप्टर हो, टाइम एंड वर्क का हो, पाइप एंड टंकी हो, रेशियो हो, उसके बाद आपके आ जाएगा परसेंटेज, CI SI, कंप्लीट रीजनिंग का भी कंप्लीट मिलेगा। तो मेरे प्यारे से बच्चों, आप सबसे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे से बच्चों इसी चैनल पर मैं कंप्लीट कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, जो कि एक भी चैप्टर छूटेगा नहीं, चाहे मैथ का हो या रीजनिंग का हो, समझ रहे हैं ना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों के पास पहुंचाइए। और मैं 5 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा कोचिंग 5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, समझो। आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग भी मेरे लिए कुछ मेहनत करिए, सिर्फ एक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नहीं कि बीच में टाइम एंड वर्क चल रहा है, फिर पाइप एंड टंकी, फिर ये वो नहीं, टाइप वाइज टाइप आपको टाइप वाइज टाइप कराएंगे, ठीक है। उसके बाद RS अग्रवाल का बुक पढ़ाएंगे। अगर LCM SCF का टाइप आज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट टाइप है, और लास्ट टाइप कैसा टाइप है, एडवांस टाइप। तो आज एडवांस टाइप क्लियर हो जाएगा, उसके बाद RS अग्रवाल का बुक का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद फिर टाइम एंड वर्क, उसके बाद फिगर ऑफ काउंटिंग शुरू होगा, रीजनिंग का चैप्टर। उसके बाद एक चैप्टर रीजनिंग, एक चैप्टर क्या होगा, मैथ होगा। और आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, समझे ना। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास को। आइए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जो ये LCM SCF का लास्ट टाइप है, ठीक है, LCM HCF का जो है ये लास्ट टाइप है, और टाइप नंबर एडवांस यही लास्ट टाइप है। उसके बाद RS अग्रवाल का बुक चलेगा। अग्रवाल होता है, ये देखिए 15 और क्या है 27। अब बताइए इसमें से क्या होगा। तो हम क्या बोले थे कि 2 रेशियो है, अगर इसमें HCF से गुना कराते हैं, क्योंकि यहाँ LCM दिया है, SCF तो है नहीं, LCM तो कह रहा है 60 है। तो कहने का मतलब मेरा है कि अगर हम लोग संख्या निकालते हैं तो इन दोनों रेशियो में क्या करते हैं, HCF से गुना कराते हैं। तो मान लीजिए आपका कुछ भी HCF होगा, अगर उससे गुना कराइएगा तब पहला संख्या किसका मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल, क्योंकि 3 में गुना कराइएगा ना, कुछ भी HCF होगा तो 3 का मल्टीपल होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो पहला नंबर 3 से कटना चाहिए, दूसरा नंबर 4 से कटना चाहिए। तो ये पहले बताइए, ये तो 3 से कट रहा है, बट ये 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। आइए अब इसको 3 से काटिए, ये 3 से नहीं कट रहा है, क्योंकि पहला ऑप्शन 3 से कटना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ जब काट रहे हैं तो यहाँ ये 3 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, तो ये हो सकता है मेरा आंसर। ये 3 से कट रहा है, बट ये 4 से 27 कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या चल जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा C। समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। आइए एडवांस टाइप है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग इतना है, उनका HCF है 4, और कह रहा है कि कितनी संभव जोड़ी संख्या, मतलब कह रहे कि इस संख्या का सवाल यहाँ गलत, मतलब कि प्रश्न गलत हो गया है। लिखेगा कि ऐसी संख्याओं की कितनी जोड़ी संभव है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आपको क्या करना है कि यहाँ पर 2 संख्याओं का योग दिया है। तो योग का फॉर्मूला हम लिखवाए थे, पहले बताइए। योग बराबर क्या लिखवाए थे, H × A + B। A और B क्या होता है, रेशियो होता है। A और B क्या होता है, रेशियो। योग आपके सामने कितना दिया है, आपके पास योग कितना है पहले बताइए। 36 योग है, तो 36 इधर रख लीजिए। HCF कितना है पहले बताइए, HCF है 4, तो HCF यहाँ का रख दीजिए 4। उसके बाद क्या है, A + B। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, इससे काटिएगा तो A + B बराबर कितना आएगा आपका, 9 आ जाएगा। अब सवाल कर रहा है कि ऐसी संख्याओं की कितनी जोड़ी संभव है। तो जितना इसका को प्राइम नंबर होगा ना, उतना ही जोड़ी संभव होगा, ठीक है। तो इसका को प्राइम नंबर निकालिए, 1 8 हो सकता है, क्योंकि को प्राइम नंबर का मतलब 1 और 8 के जोड़िएगा तो 9 बनेगा, क्योंकि A + B है। और को प्राइम नंबर का मतलब होता है ना कि दोनों नंबर में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 7 होगा, क्योंकि 2 और 7 में कोई कॉमन नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि कॉमन तो सर जी 3 और क्या बोलते हैं 6 भी हो सकता है, मगर ये देख सकते हो इन दोनों में कॉमन है क्या है,
तीन तीन दोनों को काट रहा है, तीन तीन को भी काटेगा और किसको काटेगा, 6 को। कहने का मेरा मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं दो नंबर का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए इसका HCF निकलिएगा तो 1 होगा, इसका भी HCF क्या होगा 1, इसका भी HCF क्या होगा 1, इसका HCF होगा, इसका HCF 1 नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसका HCF 1 नहीं होगा, इसका HCF क्या होगा 3, क्योंकि दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 3 है, एक से ज़्यादा कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए 1 है, 1 कॉमन, 1 के अलावा कोई कॉमन दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा कोई कॉमन है तो को प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे अगर देखते हैं तो अगला नंबर क्या मिल सकता है, तो 4 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं है। क्योंकि इस दोनों में देखिएगा तो कॉमन क्या है, एक से ज़्यादा कुछ है, एक से ज़्यादा कुछ कॉमन है नहीं है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है इसलिए नहीं है कि एक से ज़्यादा कॉमन यहाँ 3 है, क्योंकि 3 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। तो आपके कितनी जोड़ी संभव है, 1 2 3, यानी जितने आपका को प्राइम नंबर निकल कर आएगा ना उतनी ही संख्या निकल कर आएगा। एक जोड़ी में 2 संख्या होगा। जब यहाँ HCF से गुना कीजिएगा तो HCF 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 32। समझ रहे क्या बोल रहे हैं ना। तो इसलिए कितना जोड़ी संभव है, 3 जोड़ी संभव है। समझे ना, कितने जोड़ी संभव है, 3 जोड़ी। अगर यहाँ LCM दिया होता ना तो सभी को जांच करना पड़ता है, इसको इसको इसको। समझ रहे हैं ना, जिसका LCM उतना आता उसी को लेते को प्राइम नंबर, मगर यहाँ क्या बोलते हैं LCM नहीं है तो जो भी को प्राइम नंबर है वो सारे जोड़ी में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक जोड़ी बनेगा, ये भी एक जोड़ी बनेगी, ये भी एक जोड़ी, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 नंबर कहता है कि 4 संख्याओं का लसा इतना है और उनके जोड़ी का मसा 3 है, सभी संख्या का क्या बताइए गुणनफल बताइए क्या होगा, सभी संख्या का गुणनफल बताइए क्या होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि 4 संख्या है तो 4 संख्या का अनुपात बनेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात और D अनुपात, जिसका HCF कितना है 3 है। आप मुझे इतना बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये पहले बताइए, एक फार्मूला आपको लिखवाए थे H इंटू जितना रेशियो होता है तो H हो गया, H मतलब HCF, A गुना B गुना C गुना D बराबर क्या होता है LCM होता है, L फॉर LCM। आगे देखते हैं अब क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए आपका HCF कितना दिया है 3, A गुना B गुना C गुना D बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, LCM इसमें कितना दिया गया है बोलिए, 117 दिया गया है। 117 आपका LCM है। आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आप यहाँ से देख लीजिए ABC 3ABCD बराबर क्या हो जाएगा 117। अब बताइए अगर आप संख्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं नंबर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं नंबर्स, तो नंबर्स कैसे निकलेगा, इस HCF से सारे रेशियो में गुना कराइएगा तो इसमें गुना कराइएगा तो 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई फिर 3B मल्टीप्लाई फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3C फिर यहाँ 3D। सर जी गुना क्यों कर दिए, क्योंकि वो कह रहा कि सभी संख्याओं का गुणनफल बताइए, गुणनफल का मतलब सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 3 नंबर को पकड़िए, इसमें गुना कीजिए, 3 में गुना कीजिएगा तो 9 बनेगा, 9 तिया 27, यहाँ 3 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 और 9 तिया कितना हो जाएगा 27, तो 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, तो 3 में गुना कीजिएगा तो 27 बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे से बच्चों अब क्या हो जाएगा, एक 3 बच जाएगा यहाँ वाला, तो एक 3 यहाँ रख दीजिए और ABCD इसके साथ लगाइए ABCD। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये 27 तो आपको मिल गया, हाँ ना बोलो। और 3ABCD बराबर कितना है, देखो यहाँ से 117 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा 27 गुना 117, 27 गुना 117। घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मेरे प्यारे से बच्चों 4 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि किसी 2 क्रमागत सम संख्याओं का लस तथा उनका मस क्रमशः इतना इतना है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग बताइए क्या होगा। कहने का मेरा मतलब है कि लसा मसा दिया गया है, तो ये फॉर्मूला आपको पता है कि H गुना A गुना B बराबर क्या होता है LCM। समझ रहे हैं ना। तो ये पहले बताइए इसमें LCM कितना है, LCM आपका 2 है और ये A गुना B गुना बराबर कितना हो जाएगा 84, यही ना है। जब इसको काटिएगा तो मेरे प्यारे से बच्चों A गुना B बराबर क्या निकल कर आएगा 42, और 42 का पहले आपको प्राइम नंबर निकालिए, क्योंकि A गुना B मतलब A और B ऐसा 2 आपको नंबर रखना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए 42 बनना चाहिए, और को प्राइम नंबर एक दूसरे में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो पहला आपको मिलेगा 6
और 7, इसमें कोई कॉमन नहीं है। कोई कॉमन का मतलब एक से ज़्यादा कॉमन नहीं होना चाहिए, एक रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का वही आपका को प्राइम नंबर होगा जिसका HCF का बने 1, क्योंकि एक से ज़्यादा इन दोनों को कोई काटने वाला पैदा नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा काटने वाला पैदा हो गया इसका मतलब कि वो को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब अगला नंबर मिल सकता है 2 और 21, फिर इससे अगला नंबर मिल सकता है 3 और 14। अब बताइए यहाँ पर 3 नंबर निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा? 3 नंबर। तो यहाँ नंबर निकालिए, ये ए और बी का मान है, क्या है? पहला ए दूसरा बी, ए बी। हम संख्या निकालने के लिए क्या बोले कि ए और बी क्या है? रेशियो है ना, तो इस रेशियो में HCF से गुना कराइए। HCF आपके सामने कितना है? 2 है। HCF 2 है तो 2 से गुना करिएगा तो ये 12 बनेगा और ये बनेगा आपका कितना? 14 बन जाएगा। ये संख्या एक संख्या निकल कर आ गया। एक संख्या होगा 12 और 14, दूसरा क्या होगा ये पहले बताइए। दूसरा होगा आपका 4 और ये हो जाएगा कितना? 4 होने के बाद मेरे प्यारे से बच्चों 84 हो जाएगा, क्योंकि नहीं 84 नहीं होगा यार, 42 नहीं होगा, 21 दूनी 42, ठीक है। और इन दोनों का भी LCM निकालने के बाद क्या होना चाहिए? 84 आना चाहिए, तभी बात क्या होगा? सही होगा। उसके बाद यहाँ 6 2 से गुना करिएगा तो 6 बनेगा, 2 से गुना करिएगा तो यहाँ क्या होगा? 28। इन दोनों को भी क्या करने के बाद LCM निकालने के बाद क्या आना चाहिए? 84 आना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है। इसका भी LCM 84 है, यानी तीनों नंबर सही है। तब किसका भी कर्म लेंगे, यानी किसका उल्टा करके जोड़ेंगे? तब पहले इसको जोड़ेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन में कौन दे रहा है, इसका भी कर्म का योग दे रहा है कि इसका दे रहा है कि इसका दे रहा है। तब पहले इसको देखेंगे, इसको उल्टा करना। उल्टा कह रहा है कि जो संख्या निकाले हो ना उसको उल्टा करके प्लस करके बताइए क्या होगा। तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 12। 12 का उल्टा क्या होगा? 1 बटा 12। इसका क्या होगा? 1 बटा में 14। जब इसका LCM लीजिएगा तो कितना बनेगा ये पहले बताइए। ये हो जाएगा 84। कोई दिक्कत? इससे भाग दीजिएगा तो 6 बार में चल जाएगा, सही है। 6 बार में नहीं जाएगा, 12 7 84 होता है ना, तो 7 बार में। ये कितने बार में चल जाएगा? 6 बार में चल जाएगा। तो जब जोड़िएगा तो कितना आएगा? 13 बटा में 84 आएगा। और देखिए आप ऑप्शन में कि 13 बटा 84 है कि नहीं है। अगर नहीं दिया है तो फिर इसका उल्टा करके जोड़ेंगे, फिर इसका उल्टा करके जोड़ेंगे। समझ में आ गया ना? तो हमारा ऑप्शन में यही है, तो ये क्या होगा? मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 132, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 360 है और ये आपका योग है और ये आपका क्या है? LCM है। तो चलिए इसका अंतर लीजिए। इसका अंतर लीजिए, कितना आएगा? अंतर लीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 128 आएगा। इसका अंतर देख सकते हैं आप, ठीक है। माइनस करके अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि एक हार सिल जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 5 तो 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 तो 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा 132 और इन दोनों का अंतर लीजिएगा तो 4 और 4 इसको भी कटना चाहिए, इसको भी कटना चाहिए, तो दोनों के HCF क्या हो गया? 4 हो गया। अब सवाल क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिए। कह रहा है कि A और B बताइए। तो कहने का मेरा मतलब है कि HCF गुना A गुना B, ऐसे होता है ना। HCF मतलब कि H गुना A गुना B बराबर क्या होता है? LCM। H इंटू A इंटू B बराबर LCM होता है। तो ये LCM कितना दिया है? 360 दिया है। तो इसे आप काट दीजिए, इसे काटिएगा तो A और B के मान कितना आ जाएगा पहले बताइए। A और B के मान जब यहाँ से आप काटिएगा तो मेरे प्यारे से बच्चों 90 आएगा, 90। और 90 का को प्राइम नंबर ऑप्शन से देख लीजिए। कहने का मतलब A और B का मान पूछ रहा है, A और B का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन A आपके सामने है। देखिए ध्यान से, ऑप्शन A क्या है कि 6 और 7 है। ऑप्शन B आपके सामने क्या है मेरे प्यारे से बच्चों? 5 और 6 है। ऑप्शन C क्या है? 2 और 9 है। ऑप्शन D क्या है? 9 और 10 है। अब बात मुझे इतना बताइए कि ये A का मान, ये B के मान, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनना चाहिए? 90। तो क्या इसका बनेगा? इसका बनेगा? इसका बनेगा? नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर D का होगा। तो A का मान क्या होगा? इसको तोड़िएगा किसमें? 9 और 10 में। तो ये ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि A और B के मान क्या दे रहा है। समझ रहे हैं ना? A और B के दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 90 होना चाहिए। तो ये 9 होगा, ये 10 होगा। A का मान 9 और B का मान 10। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? 6 क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा इतना है, मसा इतना है, और एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो P गुना Q बराबर क्या होता है? L गुना H, यही ना। तो ये पहले बताइए, पहली एक संख्या क्या है? 77 है। अब कह रहा है दूसरी निकालिए, Q निकालना है, ठीक है। और ये पहले बताइए L का मतलब आपका क्या है? LCM इतना दिया है, और HCF कितना है? 11 है। जब इससे काटिएगा तो 7 बार में कटेगा, जब इससे काटिएगा तो 99 बार में, यानी दूसरी संख्या क्या आएगा? 99। ये आपका क्या हो गया? आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर
7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 12 गुना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। देखिए सबसे पहला कह रहा है कि एलसीएम जो है ना, एलसीएम सॉरी यहाँ एचसीएफ पहले लिखिए, ठीक है। एचसीएफ जो है, एलसीएम ध्यान दीजिए, एलसीएम जो है एचसीएफ से 12 गुना है। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम क्या होगा 12H। इसमें कोई समस्या है नहीं है, बिल्कुल सर नहीं है। अब पढ़िए सवाल कर रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है। तो जब इसको जोड़िएगा तो बताइए एचसीएफ H है और एलसीएम कितना है 12H है, तो जोड़िएगा तो 13H होगा। एलसीएम और एचसीएफ का योग 13H बन रहा है, मगर सवाल में 13H नहीं बोल रहा है, कितना बोल रहा है 403। तो जब इससे काटिएगा इसको तो H बराबर निकल कर आएगा 31। कितना निकल कर आएगा 31। अब आपको कुछ करना नहीं है, वह पूछ रहा है आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए संख्या क्या होगा। क्या पूछ रहा है संख्या। तो पहला ऑप्शन है कितना 93, उसके बाद है 124, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है 95, 127 और डी में है 96 और 189। ये आपके सामने ऑप्शन है। ये पहले बताइए संख्या है, संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग। जो आपका रेशियो रहता है उसमें एचसीएफ से गुना कराते हैं। तो एचसीएफ कितना है बोलिए, एचसीएफ आपके सामने कितना है 31 है। जो आपका रेशियो होगा उस रेशियो में एचसीएफ से गुना कराते हैं तो हमारा निकल कर आता है संख्या। इसका मतलब जो भी संख्या होगा वो 31 का क्या होगा मल्टीपल, क्योंकि भाई हम लोग क्या करते हैं रेशियो में एचसीएफ से गुना कराते हैं, तभी तो मेरे शेर बहादुर हो क्या निकल कर आता है उसका संख्या निकल कर आता है। तो अब ये जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ जिस संख्या को काटेगा वही हमारा नंबर होगा, अदरवाइज कोई नहीं होगा। तो कहने का मतलब देखिए 31 को 31 से उठाकर इससे काटिएगा तो बिल्कुल कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा 3 बार में, ये कितने बार में 4 बार में, ये नहीं कटेगा। आप काट कर देख लीजिए, दोनों नंबर कटना चाहिए, किसी एक का नहीं। ये कट रहा है तो ये भी कटना चाहिए, देखो ये दोनों कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए दो संख्याओं के एचसीएफ एवं एलसीएम का योग एवं क्या कह रहा है उसका अंतर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है पहले बताइए 592 और उसका अंतर कितना है 518। कहने का मतलब ए एच और एल दोनों का जोड़ने का मतलब एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है, तो कहिएगा 592। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर जो है 500 कितना है 18। अब आपको कुछ करना नहीं है, ये तो समीकरण सबको सोल्व करने आता है, मगर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ एच एच है, एल एल है, या एक्स एक्स है, वाई वाई है, या ए बी बी है, तो आपको ऐसे क्या करना है कि इसमें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। एच बड़ा है कि एल बड़ा है, एलसीएम बड़ा है कि एचसीएफ बड़ा है, आपको समझना है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इस बात को ध्यान रखिए कि हम यहाँ गलती कर दिए हैं। यहाँ पर क्या होगा कि एलसीएम बड़ा होगा, क्या होगा एलसीएम बड़ा होगा, एचसीएफ छोटा होता है। एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। किसी भी दो नंबर को उठाइए और उसका एचसीएफ निकालिए, उसका एलसीएम निकालिए, तो हमेशा एलसीएम बड़ा होगा, एचसीएफ क्या होगा छोटा होगा। तो ये पहले बताइए एलसीएम में से एचसीएफ घटेगा तभी तो इतना बचेगा प्लस में, है ना बोलो। तो एलसीएम हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। तो ये पहले बताइए एलसीएम बड़ा है और एचसीएफ क्या है छोटा। तो छोटा वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का अंतर ले लो, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना रहा है, बड़ा वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों के जोड़ के आधा कर देना है, और छोटा वैल्यू निकालना होगा तो दोनों को मतलब बड़का में से छोटा को घटा कर क्या कर देना है आधा कर देना है। तो इन दोनों का अंतर लीजिएगा तो कितना बनेगा 74 बनेगा, और 74 के आधा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 37। ये आ गया एचसीएफ का मान, क्या गया एचसीएफ का मान। एक बार और ध्यान से सुनिए, छोटका वैल्यू को जब भी निकालना होगा तो ये जो है ना इन दोनों का अंतर ले लीजिए, समझ रहे हैं ना। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 74, और 74 को आधा कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 37। 37 आपका क्या आ जाएगा एचसीएफ, छोटा नंबर निकल करेगा। छोटा नंबर क्या था एचसीएफ। अगर एलसीएम निकालना होगा तो इन दोनों का जोड़ के आधा कर दीजिएगा, क्या निकल कर आएगा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम बड़ा नंबर है, समझे ना। चलिए अब यहाँ से आपका ये आ गया। अब आपको ऑप्शन देखना है, आप क्या निकाल लिए हैं एलसीएम यहाँ से निकाल लिए हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या निकाले हैं मेरे प्यारे शेर बहादुरों, तो अब देखिए सॉरी एचसीएफ आप निकाल लिए हैं, ठीक है एचसीएफ निकाले हैं। तो अब ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन आपको 37 से कटेगा, जो आपका ऑप्शन 37 से कटेगा वही आपका क्या होगा
125 है, ये क्या है 125, ठीक है। वही आपका आंसर होगा क्योंकि HCF संख्याओं के अंदर क्या होता है, मौजूद रहता है, ठीक है। तो घबराइए मत, बिल्कुल आसान प्रश्न है। आइए क्या कह रहा है 96 और क्या है आपके सामने 100, यार ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है 185 और 100 क्या है 11। अब मेरे प्यारे से बच्चों जो ऑप्शन आपको 37 से कटेगा वही आंसर होगा क्योंकि संख्याओं के अंदर HCF शामिल रहता है। तो ये भी 37 से नहीं कटेगा, ये भी 37 से नहीं कटेगा, ये भी 37 से नहीं कटेगा। 37 से कौन, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका आंसर। आगे की तरफ बनाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आइए ध्यान दीजिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का नहीं, दो संख्या नहीं है, कह रहे कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है कितना है 945। तो उसका लॉसा बताइए क्या होगा। ये पहले बताइए। हम मान लेते हैं ए और बी, ये दोनों नंबर कैसा है, इन दोनों नंबर कैसा है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर। इसमें कोई दिक्कत है किसी को नहीं है। सर जी इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 400, सॉरी 1900 कितना है, क्या बोल रहे हैं यार, 900 कितना है 45। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 945। अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम आपसे पूछ रहा है, एलसीएम आप मुझे बताइए कि 2 और 3 क्या है, 2 और 3 क्या है, कैसा नंबर है, मतलब 2 और 3 कैसा नंबर है। 2 और 3 मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 2 और 3 को प्राइम नंबर है। हम आपसे पूछते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम बताइए, तो आप क्या कहिएगा कि सर एक दूसरे से नहीं कट रहा है तो दोनों क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। जब भी दो नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो और दोनों नंबर को प्राइम नंबर हो गया तो उसका एलसीएम उन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। देख लो ये, अगर हम यहीं पर कहते हैं कि 5 और 6 में कोई कॉमन है तो ये कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। और इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 30 ही इन लोगों का एलसीएम हो जाएगा। सेम जब भी दो नंबर को प्राइम नंबर हो उसका एलसीएम पूछा जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो एलसीएम भी कितना होगा, इन दोनों का जितना गुणनफल रहेगा उतना ही आपका क्या होगा, बोलिए एलसीएम होगा। रीज़न कारण ये है गुरुजी कि ए और बी जो है ना वो को प्राइम नंबर है, एक दूसरे से कटने वाला नहीं है। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है और 5 प्रश्न इसमें बच गया है। घबराइए मत, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। आइए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या जिसका अनुपात कितना है 6 अनुपात कितना है 11 के अनुपात में है। कह रहे यदि इनकी HCF 28 है तो इन संख्या का योग बताइए। कहने का मतलब आपको सम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो कहने का मतलब सम का फार्मूला क्या होता है, H × A+B। और A+B कुछ नहीं है, अनुपात है। जो अनुपात में पहला अनुपात 6 है ना वो A का मान है, दूसरा अनुपात जो 11 है ना वो B का मान है। समझे ना बात क्या बोल रहे हैं हम। तो जाकर पहले से आप क्लास देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, HCF 28 है, दोनों को जोड़ दीजिए 6 11 17 से गुना कर दीजिए। इसमें कितना आ जाएगा, जिसका इकाई अंक 6 बनेगा क्योंकि इसका इकाई अंक 6 बन रहा है। तो 4 से कितना आएगा 76। तो ये हो जाएगा आपका योग 476। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है 7:11 और कह रहा है कि यदि इनका HCF 28 है तो इन दोनों संख्या के बीच का अंतर बताइए। आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, तो फार्मूला हम डिफरेंस के क्या लिखवाए थे, अंतर का फार्मूला लिखवाए थे H × A-B। और A-B का मतलब जो आपको अनुपात दिया है ना उसके बीच में कितना का अंतर है। अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है, बड़का में से छोटका वो घटाते हैं। ठीक है, तो ये पहले बताइए अंतर कितना है आपके सामने, अंतर बोल रहे हैं यार, HCF कितना है 28। और यहाँ पर जो रेशियो दिया है 7 और 11, 7 और 11 में कितना का अंतर है 4 का। तो 4 इन दोनों का A और B में, जब यहाँ पर 11 रख दीजिए, यहाँ पर क्या रख दीजिए 7, और निकलिएगा तो क्या निकल कर आएगा आपका 4 निकल कर आएगा। यानी 7 और 4 यानी रेशियो में कितना का अंतर है, A और B किसको बता रहा है, अंतर को बता रहा है। ठीक है, तो अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है कि यहाँ A के मान 7 रख दो, B के मान 11 रख लो, घटा के 4 लिख दो। तुम्हारा भाई
-4 बरिस का है, तुम्हारा बेटा -4 बरिस का है, नहीं ना, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। कुछ ऐसा भी शब्द जहाँ माइनस नहीं लिखा जाता है, अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो इसे गुना कर दीजिए, कितना निकल कर आएगा, 112 शायद आएगा, क्या आएगा 112, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कर रहे हैं। दो संख्या का अनुपात इतना है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का इतना दिया गया है, और सवाल कह रहा है यहाँ पर कि दो संख्याओं का योग बताइए। योग सबसे मामला ये है कि पहले जो अनुपात दिया है उसको ध्यान दीजिए मेरे प्यारे से बच्चों, ये अनुपात है, ठीक है। और कह रहा है कि एल गुना एच जो है ना, वो क्या है आपके सामने, एल गुना जो एच है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, एल गुना एच यानी दोनों संख्या का मल्टीपल संख्या नहीं है, लसा गुना मसा का जो आपका गुणनफल दिया है ना 12,635 दिया है, 12,635 दिया है। उसके बाद आपको बताना है संख्या का योग। सबसे पहले हम मान लेते हैं एचसीएफ, मुझे मालूम नहीं है, एचसीएफ एच मान लेते हैं। तो अब संख्या निकालने के लिए इसमें एचसीएफ से गुना करेंगे तो 5h हो जाएगा, ये पहली संख्या हो गई, और ये दूसरी संख्या 7h हो गई, कोई दिक्कत। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का नहीं, लसा और मसा का, सॉरी लसा और मसा का जो गुणनफल है ना वो कितना है, 12,635 है। तो हम कहते हैं कि ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना, पहली गुनी दूसरी, पहली संख्या दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई बराबर होता है एल गुना एच। कोई बताइए पहली संख्या कितना निकाले हो 5h, दूसरी संख्या कितना निकाले हो 7h। अब यहाँ से क्या करना है, 12,635 है, और यहाँ 7 बच्चे कितना होगा 35। जब 35 से इसे काटिएगा तो यहाँ h² बन जाएगा, h² बराबर कितना हो जाएगा 361। तो h के मान जब निकालिएगा तो कितना निकल कर आएगा 19, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा। तो ये पहले बताइए रूट में आ जाएगा 361, तो 361 का वर्गमूल क्या आता है 19। तो h के मान कितना निकल कर आ गया 19। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। अब आपसे सवाल जो पूछ रहा है मेरे प्यारे से बच्चों, ये सवाल पूछ रहा है कि दोनों संख्या का योग बताइए। योग का मतलब होता है सम। तो दो संख्या यही ना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, बोलिए 5h और 12h, सॉरी 5h 7h जोड़िएगा तो कितना होगा 12h। तो कहीं बताइए दोनों संख्या का योग हो गया तो 12 हो गया, h के मान आप कितना निकाल रखे हो यहाँ पर 19, तो करिएगा तो 228 आएगा। कितना आएगा 228, ये आपका आंसर हो जाएगा 228। चलिए 13 नंबर प्रश्न पढ़िए। 3 अंकों की दो संख्याओं, इसका लसा तथा मसा क्रम से इतना इतना है, और सवाल कह रहा है कि उन संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। देखिए लसा और मसा दिया गया है, उन दोनों संख्या का पूछा जा रहा है आपसे, योग पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये तो आप फार्मूला पढ़े हैं ना, h इंटू ए इंटू बी बराबर LCM, ठीक है। ये पहले बताइए H4 क्या होता है, ये पहले बताइए। H4 होता है आपका मेरे प्यारे से बच्चों, H4 आपका होता है HCF, ठीक है। ये A इंटू बी हो गया। अब बताइए LCM कितना है 1771, ठीक है। अब इससे काटिए आप, ठीक है। जब काटिएगा तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों ये 165 आएगा। नहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। 165 कैसे बनेगा, काट कर देखिए तो पता चल जाएगा। कितने बार में जाएगा है ना, 77 बार में कट जाएगा, सही बोल रहे हैं हम। 77 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 77 को अगर कोप्रेम निकालिएगा तो कितना आएगा 7 और 11, क्या आएगा 7 और 11। 77 को जब तोड़िएगा तो 7 और 11 में नहीं टूटेगा कोप्रेम नंबर, क्योंकि a इंटू बी यानी a का मान हो गया 7 और b का मान हो गया 11, दोनों का मल्टीप्लाई 77 आएगा। और दोनों क्या है कोप्रेम नंबर, तो 77 का कोप्रेम नंबर क्या होगा, एक 7 होगा एक 11 होगा, ठीक है। ये a का मान है, ये b का मान है। आगे पढ़िए सवाल क्या कर रहा है। दोनों संख्या का क्या बताइए, सम बताइए। सम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे से बच्चों, कि ये सम का फार्मूला अभी हम लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं h इंटू ए प्लस बी। तो ये पहले बताइए h कितना है तुम्हारे पास 23 है, और a और b के मान जोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 18। इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, जो आपका आंसर आएगा 414। क्या हो जाएगा 414। चलिए 14 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कर रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न पढ़िए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। कह रहा है कि सब हो रहा है ना, 10 11 12 13 14 हो गया, कोई छूट नहीं गया है नहीं।
चलिए 14 नंबर प्रश्न पढ़िए, 13 हो गया। कह रहा है कि 3 अंकों की 2 संख्याओं जिसका लसा मसा इतना दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए संख्या बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सेम वही बात है कि आपको क्या दिया है, HCF कितना है 16 गुना A गुना B। HCF सीधे रख दिए फार्मूला पर, ठीक है। जो ये फार्मूला लिखे हो H इंटू A इंटू B बराबर LCM, ठीक है। तो ये हो जाएगा LCM कितना है आपके सामने, ये इतना है, ठीक है। जब इससे काटिएगा ना तो A और B का जो निकल कर आएगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, 13 नंबर हो गया ना, तो संख्याओं का इतना है। सही है। जब इसे काटिएगा तो कितना निकलेगा, चलिए काटिए, कितने बार में कट सकता है, कितने बार में कट सकता है भाई साहब, भाग देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। 165 बार में चल जाएगा शायद, ठीक है। 165 बार में देख लीजिए, मुझे तो लग रहा है कि चल जाएगा। 16 पचे 80 और यह 16 छक्का 96 और 80, हाँ हो जाएगा, ठीक है। 165 बार में कट जाएगा। अब इसका को प्राइम नंबर तोड़िएगा तो 11 और क्या आएगा 15। 165 का को प्राइम नंबर क्या होगा, 11 और 15 होगा, 11 और 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सवाल पूछ रहा है कि संख्या बताइए क्या होगा। संख्या मतलब दोनों संख्या, तो इसमें भी क्या कर दीजिए 16 से गुना कर दीजिए, इसमें भी क्या कर दीजिए 16 से गुना कर दीजिए। तो इससे 16 से 16 कम 16 का 16 हो जाएगा, और हार से एक तो 16 कम 16 117, 176। ऑप्शन नंबर कोई है 176 पहला संख्या। और दूसरा तो निकालिए पहले, 16 से इसमें भी गुना कराइए। 16 पचे 80 के क्या हो जाएगा 0, 8 लगेगा, और 16 8 कितना होता है 24, 240। एक संख्या हो जाएगा आपका 76, एक हो जाएगा 240। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, लास्ट प्रश्न 15 नंबर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 2 संख्याओं के लस तथा मस का गुणनफल कितना है, 24,300 है। उन संख्या में 4:3 का अनुपात है, लसा और मसा का योग बताइए। सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए कि 4:3 है। सवाल कह रहा है कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई आपको सामने कितना है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके सामने LCM और HCF के मल्टीप्लाई 24,300 है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपको LCM पता है नहीं, HCF पता है नहीं, उन दोनों का मल्टीप्लाई पता है। तो हम मान लेते हैं कि HCF H होगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 4H, HCF से गुना करा देंगे, ये क्या हो जाएगा 3H। पहली संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों का LCM पहले आप निकालिए, इन दोनों का LCM निकालिएगा। तो LCM निकालने के लिए बड़ा नंबर लेते हैं, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4H, और इसमें देखिए वही आएगा जो इसके अंदर शामिल नहीं है, तो H कट जाएगा, क्या आएगा 3। तो जब इससे करिएगा तो कितना हो जाएगा 12H। ऐसे नहीं निकालते हम लोग LCM। अब इसका HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, 3 और 4, 3 और 4 में कोई कॉमन है नहीं है, 3 और 4 में कॉमन नहीं है, क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है H। तो HCF क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। बताइए कोई समस्या है नहीं, HCF H हो जाएगा। इन दोनों नंबर के HCF निकालिएगा तो क्योंकि H ही कॉमन आ रहा है ना, बोलो। LCM निकालिएगा तो 12H आएगा, क्योंकि H तो 2 बार नहीं आएगा, 1 बार ही आएगा। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो चढ़ते ही 12 हो गया। अब कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि लसा और मसा का गुणनफल दिया है। तो लसा और मसा, तो ये पहले बताइए लसा कितना है 12H, और यहाँ पर मसा कितना है H है। तो 12H और यहाँ H से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोनों को निकल करता है 24,300। तो जब इस 12 से जब इसको काटिएगा तो H² बराबर आपको निकल कर आएगा 20/25, जो कि ये स्क्वायर उधर जाएगा मेरे प्यारे से शेर बहादुरों। तो जो ये H के मान निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा 45। H के मान कितना निकल कर आ जाएगा 45। अब क्या करना है आपको कि लसा और मसा का योग बताना है। तो लसा और मसा, ये पहले बताइए कि लसा कितना था, यानी कहने का मतलब LCM कितना था। LCM आपके सामने कितना था, बोलिए 12H था, है ना, बोलो। और यहाँ पर आप देखिएगा तो HCF कितना है H है। तो इन दोनों को जब जोड़िएगा तब 12H और ये तो कितना हो जाएगा 13H बन जाएगा। ये पहले बताइए मुझे कि यहाँ H के मान कितना रखना पड़ेगा। H के मान आप कितना रख दीजिएगा
45, तब 45 गुना 13 कीजिएगा तब 585 आपका आ जाएगा। ये अपने आप में बेहतरीन प्रश्न था, समझे ना बात क्या बोल रहे हैं हम, बोलिए। तो ऐसे आपको करना है। तो टाइप नंबर एडवांस आपका कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे से बच्चों, और लाइट भी चली गई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मेरा टाइप एडवांस भी कंप्लीट हो गया और आप अपने घर पर अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।